सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का इस मीटिंग में फिर से एक बार आपको वेलकम करता हूं। बहुत अच्छे गीतों से हम लोगों ने प्रभु की महिमा की स्तुति किया। वैसे आज हम लोगों वचन भाग से कुछ बात को और कंटिन्यू होकर सीखेंगे। हमारा स्टडी था उद्धार के बारे में। हम लोग अभी पार्ट 13 भाग 13 में है सल्वेशन का, उसी को आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। हम लोगों ने अभी उद्धार का जो आखिर का स्टेप, अंतिम उद्धार मतलब फाइनल सल्वेशन, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन में होने वाला है, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। लास्ट वीक में हम लोगों ने उसी को ध्यान किया था। तो उद्धार का स्टेप में फर्स्ट विश्वास से शुरू होता है। जब विश्वास आया हम लोग प्रभु के राज्य में एंटर होते हैं। उसके बाद विश्वास योग्य धैर्य में बना रहकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कंटिन्यूएशन है उद्धार का स्टेप में, और इसका अनंत महिमा में पूर्ण तभी होता है जब यीशु मसीह का दूसरा प्रकटीकरण के टाइम में होता है। तो अंतिम उद्धार के बारे में लास्ट वीक में मैंने 2 पॉइंट एक्सप्लेन किया था। वो इधर है, मैंने डाला, देखिए व्हाट इज फाइनल सल्वेशन। फाइनल बोल के बोला है क्योंकि यीशु मसीह का प्रकटीकरण है, आखिर है, ग्लोरिफिकेशन बोलते हैं हम लोगों, या महिमीकरण बोलते हैं हिंदी में। यीशु मसीह का सेकंड कमिंग है, वही फाइनल सल्वेशन है। तो इसको हम लोगों कथात्मक प्रश्न या उत्तर शैली में या नैरेटिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ध्यान करने वाले थे। मुख्य रूप से इस एंगल में जाने के टाइम में 15 प्रकार के इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म्स आते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम लोग 2 ध्यान किया था लास्ट टाइम में, इधर मैंने डाला है। एक था क्या, व्हाट इज, मतलब उद्धार क्या है, अंतिम उद्धार क्या है, इसके बारे में 2 वचन मैंने इधर डाला है। देखिए फिलिपियों 3 का 20 और 21, रोमियो 8 का 23। ये वचन में हमको पढ़ने के लिए मिलता है कि अंतिम उद्धार क्या है बोलेगा तो महिमीकरण या ग्लोरिफिकेशन के बारे में हमको इधर ध्यान करने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट ध्यान किया था, ये कब होने वाला है, व्हेन इट विल हैपन, व्हेन इट इज, मतलब विश्वासियों का अंतिम उद्धार कब प्रकट होगा बोलकर हम लोग ध्यान करेंगे। तो इब्रानियों 9 का 27-28 एंड फर्स्ट पीटर 1:13 में ध्यान किया था कि जब यीशु मसीह का सेकंड आगमन में होएगा, यीशु मसीह दूसरी बार जब प्रकट होंगे उसी टाइम में होएगा। तो उसके बीच में जो लोगों ने भी सीक्रेट रैप्चर कनेक्ट किया है वो झूठ है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वचन बाइबल क्लियरली बताता है। ये Hebrews 9:27 में अभी प्रभु का आगमन एक ही आगमन है, वो उद्धार का दिन बोलकर बाइबल बताती है। सेम पहला पत्रोस 1:13 में हम लोगों ने ध्यान किया था। इधर पत्रोस बोलता है कि बुद्धि का कमर बांधने के लिए बोला है हमको, मतलब वो हम लोग इधर उधर भटकने का नहीं है, बुद्धि को कमर बांधने का मतलब हमारा जो सोच है, बुद्धि है, उसको नंगापन से ढकने के लिए वो कमर बांधने के बारे में ये वचन में पत्रोस बताता है, उसके बारे में हम लोगों ने ध्यान किया है। तो आज कंटिन्यू होकर हम लोग एक ही पॉइंट ध्यान कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सा वचन मैंने रिकॉर्ड किया है ये सही से समझने के लिए। थर्ड पॉइंट है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यीशु के आने पर विश्वासियों के साथ क्या होगा, ये पॉइंट पे हम लोग ध्यान करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मतलब यीशु के आने पर विश्वासियों के साथ क्या होगा, ये वचन में लिखा है, इसको हम लोग ध्यान करेंगे। इसका आंसर है मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और जीवित विश्वासी बदलकर महिमा का शरीर प्राप्त करेंगे। अब यीशु मसीह वापस किसके लिए आ रहा है, सिर्फ उसका इंटेंशन एक ही है, हमको वो अनंतकालिक का वो ग्लोरिफिकेशन दिलाने के लिए। बहुत से लोग बोलते हैं यीशु मसीह आकर शैतान के साथ लड़ेगा, लेकिन शैतान के साथ यीशु मसीह का लड़ने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी उसके ऊपर जय पाया है। अगर आप लोग कोलोसियन 2:14-15 एंड जॉन 16:8-11 पढ़ेगा तो वचन क्लियरली है यीशु मसीह ने कैसा जय पाया। जब क्रूस पर यीशु मसीह मरे, उसके बाद गाड़े गए, बाद में तीसरा दिन जब वो पुनरुत्थान हुआ, मनुष्य का पुत्र जब पुनरुत्थान होते हैं, वही है वो शैतान का ऊपर यीशु मसीह की जीत है। अभी वापस उसके पास आकर उसके साथ लड़ने का यीशु मसीह को जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। शैतान को उसका श्वास से खत्म करेगा बोलकर दूसरा थिस्सलुनीय में 2 चैप्टर में उनको वचन पढ़ने के लिए मिलता है। तो शैतान के साथ लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, यीशु मसीह सेकंड कमिंग में आ रहा है उसके लोगों के लिए, जो लोग उसका वेटिंग में है, उनका ग्लोरिफिकेशन के लिए या उनको महिमा का वो स्थान देने के लिए वो फिर से आ रहे हैं।
क्योंकि जो लोग भी इसका बाट जोते थे इंतजार में हैं उनके लिए आ रहे हैं बोलकर बाइबल बता दिए। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे पहला तेसलोनियों 4 का 16 एंड 17 वचन ध्यान करेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। पहला तेसलोनियों 4 का 16-17 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन जीसस रिटर्न्स बैक बोलकर एक्सप्लेन कर रहा है इधर पौलुस। 16 वचन कह रहे हैं कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वचन में ध्यान करो, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। स्वर्ग मतलब इधर क्लियरली लिखा है इनविजिबल रेल्म, जो कोई इंसान ने अभी तक नहीं देखा है, मतलब जो महिमा में था, प्रभु महिमा में अभी भी है, उसी में से अभी महिमा क्या हो जाएगा, प्रकट होने के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर्ग से प्रभु आप ही उतरेगा। ये घटना जो होने वाली है स्वर्ग से उतरने के टाइम में, मतलब वो दिखाई देने के टाइम में, सेकेंड कमिंग में होने वाली घटना इधर रिकॉर्डेड है। इसको बहुत से लोगों ने क्या किया है कि ललकार बोलेगा तो ऑलरेडी 100 साल हो गया शुरू होकर बोलकर गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। प्रधान दूत का शब्द कोई प्रॉफिट नबी ने आकर बोला है बोलकर उधर कनेक्ट करते हैं, या परमेश्वर की तुराई के लिए और किसी को कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये वचन तभी फुलफिल हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान करेंगे। पौलुस क्लियरली कह रहा है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब भी प्रभु स्वर्ग से उतरेगा मतलब वो ग्लोरिफिकेशन में दिखाई देगा, महिमा में प्रकट होएगा, वो टाइम पे घटने वाला घटना, वो क्षण मात्र में होने वाला घटना के बारे में इधर पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय क्या होएगा, एक ललकार, उसके बाद प्रधान दूत का शब्द, उसके बाद तीसरा परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ललकार के बारे में अगर हमको ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है। अगर हम लोग एक्सोडस निर्गमन 19वां चैप्टर पढ़ेगा तो 20वां चैप्टर में जब भी 10 कमांडमेंट्स मूसा को परमेश्वर देने के लिए उतरा था वो सिनाई पर्वत में, वो टाइम पे ललकार उधर देख सकते हैं हम लोग, कैसा थी ललकार। वो लोग उधर तर तर के कांप रहे थे। इजराइल के लोग थे जो इजिप्ट से परमेश्वर बाहर लाया था, उनको जब ये 10 कमांडमेंट्स देने के टाइम में मूसा जब 40 डेज परमेश्वर का उस महिमा में छाया हुआ था, उसके ग्लोरी में था, वो टाइम पे उधर जब परमेश्वर का प्रकटीकरण सेम ललकार हमको उधर देखने के लिए मिलता है। ऐसा वाला सेम ललकार आगे होने वाला है। ये कभी होएगा, वचन पे ध्यान करो, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, वो टाइम पे होने वाला घटना है, प्रभु प्रकट होने के टाइम में। इसके बीच में सीक्रेट किधर भी नहीं दिखेगा। ये लोगों, मैंने आज तक जिनका मेजॉरिटी टीचिंग देखा, ये वचन को उनको सीक्रेट रैप्चर दिखता है। ये सीक्रेट कौन सा एंगल से दिख रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाइबल बोलती है ललकार। ललकार मतलब क्या है, इंग्लिश में बोला है शाउट, मतलब लाउड वॉइस से प्रकट हो रहा है। उसके बाद दूसरा होता है प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही। ये प्रधान दूत का शब्द किसके लिए था, जो शरीर में जीवित है उनके लिए बोलकर हमको वचन में मालूम पड़ता है। परमेश्वर की तुरही वो लोग सुनते हैं। इसका डिवाइड करके पौलुस ये 1 कोरिन्थियन 15:52 में एक्सप्लेन करके बताता है। परमेश्वर की तुरही सुनने वाले कौन है, जो मसीह में सोए हैं। उधर पौलुस बताता है वो लोग परमेश्वर की तुरही सुनेगा। तुरही मतलब क्या है, वो एक पुकार है, वो लोग सुनने वाले हैं। लेकिन इधर प्रधान दूत का शब्द जो है, ये जो अगर सोचो हम लोग अभी यीशु मसीह आने के टाइम में हम लोग अलाइव है इस दुनिया में बदन में, तो वो शब्द को हम सुनने वाले हैं। वो शब्द को क्यों सुनने वाले हैं कि ऑलरेडी हमने वचन को सुना है, तो यीशु मसीह का आवाज को हम लोग अभी सुन रहे हैं, रोज हमारे जिंदगी में सुन रहे हैं। तो इसके लिए प्रधान दूत का शब्द हम उस दिन सुनेंगे जो हमारा ग्लोरिफिकेशन होने के टाइम में, अंतिम उद्धार के बारे टाइम में सुनने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट होएगा, प्रभु अपने आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ये सेकंड कमिंग है। उसके बाद वो टाइम पे ललकार होएगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मसीह में मरे हैं मतलब नॉट ओनली न्यू टेस्टमेंट, मसीह में मतलब इधर ओल्ड टेस्टमेंट का
जो लोग प्रॉफिट्स बोलते हैं हम लोग, बाइबल में हमको पढ़ने के लिए मिलता है, नॉट ओनली प्रॉफिट्स है, परमेश्वर के लोग बोल सकता हूं मैं, जैसा जो बाइबल में रिकॉर्डेड है, नू है, अब्राम है, और जितने भी नबी लोग हैं, जैसा यशाया हो गया, यिर्मयाह हो गया, जकरिया हो गया, उसके बाद दानियल हो गया, यहेजकेल हो गया, एलिया, एलीशा, यून एलीशा, हनोको, सब लोग ये वचन का कैटेगरी में आने वाले हैं। 4:16 में जो मसीह में मरे हैं बोलकर इधर जो बोल रहे हैं ना, ये कैटेगरी में वो लोग आने वाले हैं पहले, प्लस पौलोस, पेत्रोस, उसके बाद अभी 2000 साल में जितने भी मसीह में सच्चाई में होकर मरे हैं वो लोग ये कैटेगरी में आने वाले हैं। ओल्ड टेस्टमेंट का सेंस प्लस न्यू टेस्टमेंट में मसीह में मरे हुए लोग, दोनों कैटेगरी का लोग जो मसीह में मरे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, परमेश्वर की तुरही सुनाई देगी, और वो लोग हमसे, अगर हम लोग बदन में जीवित हैं तो हमसे क्षण भर में पहले वो लोग उठने वाले हैं, वो पहले जी उठेंगे बोलकर वचन बोल रहे हैं। आप लोग दानियल 12:13 वचन पढ़ने के टाइम में भी दानियल को सेम बोला था परमेश्वर ने कि तुम अंत तक क्या करो, रेस्टिंग में जाओ, जब भी अंत में टाइम आएगा, मतलब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होएगा, वो टाइम पे तुम भी उठकर तुम्हारा स्वास्थ्य में तुम आ जाओ बोलकर दानियल का 12:13 में वचन भी है। तो पहला थिस्सलुनीय 4:16 मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया। ये वचन बहुत से लोग बोलते हैं पहले हो गया, नहीं हो गया, ये क्लियर वचन है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब भी प्रभु स्वर्ग से उतरेगा फिजिकली, वो टाइम पे ये वचन का फुल प्रकट या फुलफिलमेंट होने वाला है, वही ग्लोरिफिकेशन है। हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं अंतिम उद्धार के बारे में। आज हमारा जो स्टडी है सेकेंड पॉइंट 17 वचन में, तब हम जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इधर देखिए, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, हमारे बारे में बोल रहे हैं। अभी पहला पॉइंट में हम लोग ध्यान किया, मसीह में जो लोग सोए हुए हैं, नो डाउट है उनके लिए 16 वचन फुलफिल्ड है, वो लोग वो टाइम पे हमसे थोड़ा ही एक क्षण भर में पहले उठने वाले हैं। 17 वचन जो है हमारे लिए है, हम जानने का ये वचन के बारे में, क्योंकि हम अभी शरीर में जिंदा हैं, तो हमको ये वचन जानने का है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। आज हम लोग ये बादलों पर उठा लिए जाने के बारे में स्टडी करने वाले। पेज नंबर 7 में मैंने डाला है थोड़ा पिक्चर्स समझने के लिए। प्रेजेंट टीचिंग मतलब वो आज का मौजूदा जो शिक्षाएं किस बात को सिखाती हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा इमेजेस डाला है। अभी प्रेजेंट टीचिंग में रैप्चर बोल के पॉइंट आता है, जो लैटिन वर्ड है, बिब्लिकल नहीं है। लैटिन जो है हम जानते हैं, लैटिन इज द मसीह विरोधी बोलते हैं हम लोग, वो लैंग्वेज आया था, सबका जो मिलावट का जड़ है वो लैंग्वेज है। तो रैप्चर जो वर्ड दो लोग यूज करते हैं, ये लोगों का शिक्षा इधर मैंने डाला है। वो लोग क्या करते हैं, ऐसा पहला पिक्चर में देखिए, ऐसा एक ही बार उठा लेने के जार में वो लोग इसको, ये इमेजेस पूरा आप लोगों ने पहले देखा रहेगा, इसके लिए मैं आपको सिर्फ जो प्रेजेंट डेज का टीचिंग सिखाने के लिए डाला है। वो लोगों ने फर्स्ट इमेज में ऐसा उठा लेने के बारे में बोला है। सेकेंड इमेज में देखिए, एक गाड़ी ड्राइव कर रही है, वो ड्राइव करने के टाइम में भी थोड़ा लोग उठा लेने के बारे में बोलते हैं। और थर्ड इमेज में एक बैठा रहेगा चेयर में, जब वो उठा लिया जाएगा कैसा होता है बोलकर, उसका कपड़ा बचा रहेगा बोलकर वो इमेज डाला है। और लास्ट एक इमेज डाला है जैसे फ्लाइट क्रैश होने का और बहुत सा एक्सीडेंट्स होने का। ये आज प्रीच करते हैं, बहुत सा प्रचारक लोग स्टेज में खड़े रहकर इसे ही प्रीच करते हैं। जब ये गाड़ी जाता रहेगा, एक ही टाइम उठा लिया जाएंगे और गाड़ी क्रैश होएगा, उसके अंदर जो है मरेंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, कोई सोचेगा अभी मेरे बाजू में था, किधर गए, पूरा झूठ है। ओके, वो आने से पहले, ये इंसिडेंट होने से पहले बहुत बड़ा एक इस दुनिया में संकट काल नहीं, ऐसा वाला संकट काल आएगा बोलकर बाइबल बताती है। आप लोगों इब्रानियों 12वां चैप्टर लास्ट का 3 वचन पढ़ेगा तो परमेश्वर बोलते हैं उधर, मैं एक ही बार पूरा क्रिएशन को हिला दूंगा बोलते हैं। जो भी रचा गया है, उधर वचन पढ़ सकते हैं बाद में, जो भी रचा गया है सब कुछ हिल जाएगा बोलते हैं। वो हिलने के टाइम में दुल्हन इस दुनिया में है, मतलब अगर हम शरीर में है तो हम इस दुनिया में है, तो उतना बड़ा क्लेश और महाभूकंप बोलकर बाइबल बताती है। अगर हम लोग रेवल्यूशन 16 चैप्टर पढ़ेगा तो महाभूकंप, सबसे बड़ा अर्थक्वेक बोलकर बोला है। अर्थक्वेक बोलेगा तो उतना बड़ा एक इंसिडेंट इस दुनिया में होने वाला है, मतलब वो लोगों के ऊपर झगड़ा करेंगे, बहुत सा क्लेश आएगा, ऐसा वाला पूरा सिचुएशन आने का बोलकर बाइबल बताती है। तो ये प्रेजेंट डेज का टीचिंग जो सीक्रेट रैप्चर, ये झूठ है, इसके लिए मैंने इधर ये इमेजेस डाला। अभी आता है, हम लोग ध्यान करने वाले हैं आज, बादलों पर उठा लिए जाएंगे।
इसमें क्वेश्चन है, देखिए मैंने 2 क्वेश्चन डाला है। एक पहले हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि पहला थिस्सलुनीके 4:17 में पौलुस क्या समझा रहे हैं। क्या वह उसी बादल की बात कर रहे हैं जो सामान्य बादल हम देखते हैं, या यह कुछ हो रहा है हमको दिख रहा है। अभी सब लोगों ने क्या किया है, रैप्चर का वो जो वर्ड जो प्रीच करते हैं, जैसे उठा लेने के बाद टाइम में एक ऊपर का इमेज दिखाया है। एक्चुअली वो गलत है। बाइबल नहीं बताती है कि हमको ऊपर उठा लिया जाएगा बोलकर, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो आज हम लोग स्टडी करेंगे, बादल बोलेगा तो ये पौलुस बता रहा है इधर ये वचन में, ये बादल का मीनिंग को हम लोग समझेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने डाला है, बाइबल में से बादलों के बारे में दी गई अलग अलग आयतों के जरिए इस पर हम लोग विचार करेंगे। मतलब हम लोग पहले स्टडी करेंगे बादल बोलेगा तो क्या है, क्योंकि ये 1 थिस्सलुनीके 4:17 जो है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा मसीह लोगों के लिए, इसके लिए उसके ऊपर ध्यान करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 9 में मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। देखिए, बादलों पर उठा लिया जाएंगे। बाइबल में बादल या क्लाउड या क्लाउड्स 2 प्रकार के संदर्भ में आते हैं। पहला है जो सामान्य बादल, नेचुरल क्लाउड, जो हम लोग देखते हैं बारिश आने के टाइम में देखते हैं और बहुत सा मौसम बदलने के टाइम में हम देखते हैं। ये नॉर्मल क्लाउड के बारे में बात करती है बाइबल। जो आकाश में पानी के बादल है उसके बारे में बात करती है बाइबल। लेकिन बाइबल में सेकंड बादल भी है, दूसरा एक बादल है जो परमेश्वर की महिमा या उपस्थिति को दिखाता है। मतलब ग्लोरी क्लाउड बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, या वो शकीना ग्लोरी बोलकर भी बोलते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, विशेषकर मसीह के आगमन के संदर्भ में होने वाला है। परमेश्वर का उपस्थिति का बादल ही है जो 1 थिस्सलुनीके में 4:17 में पौलुस ने कोट किया है। उसका पहले हम लोग सामान्य बादल के लिए थोड़ा वचन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सामान्य या नेचुरल बादल के लिए वचन ध्यान करेंगे। उत्पत्ति 9:13 पढ़ेंगे कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा की चिन्ह होगा। आमीन। उत्पत्ति 9:13 में ये इधर जो वचन बात कर रहे हैं ये नॉर्मल बादल है, जो क्लाउड है अभी हमको देखने के लिए मिलता है। जब बारिश आने के टाइम में या वेदर चेंज होने के टाइम में हम जो देखते हैं वो बादल के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पत्ति 9:13 में मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। धनुष रखा था नूह के टाइम से लेकर परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था। वो धनुष हमको हमेशा बादल में दिखता है, कभी कभी देखने के लिए मिलता है। तो बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। इधर हम लोग ध्यान करने वाले ये पॉइंट में बादल जो नॉर्मल बादल है। नेक्स्ट वचन भी पढ़ेंगे, अय्यूब 26:8 भी पढ़ेंगे। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांधा रखता और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। आमीन। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांधा रखता और बादल उसके बोझ से नहीं पड़ता। ये अय्यूब इधर कोट कर रहा है, जो नॉर्मल बादल है। किसके लिए दर्शा रहा है इधर देखिए, जल को अपनी काली घटाओं में बांधा रखता है और वो बादल उसके बोझ से नहीं पड़ता है। मतलब ये जो पानी को इकट्ठा करने के बारे में जो बादल हम नॉर्मल बादल देखते हैं उसके बारे में इधर बात कर रहा है। ये किसमें मैं और एक बताना चाहता हूं, इधर एक पॉइंट है बादल के लिए। इधर देखिए जो इसमें हिब्रू में ओल्ड टेस्टमेंट में B.on बोल के ऐसा आता है। ये वर्ड मैंने इसके लिए डाला है कि ये कंपैरिजन के हमको लेने के लिए मैं 2-3 वचन में इधर बादल के बारे में डाला है। भजन संगीत 147:8 भी पढ़ेंगे। वह आकाश को मेघ से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगता है। आमीन। वह आकाश को मेघों से छा देता है। ये मेघों से बोलेगा तो ये क्लियर बादल बोलकर नहीं आता है, इसके लिए मैंने उधर इंग्लिश का वर्ड डाला। देखिए, हु कवर्स द हेवेंस विद क्लाउड। अभी हेवन बोलेगा तो वापस 2 मीनिंग है। जैसा क्लाउड को 2 मीनिंग है बाइबल में, ऐसा ही हेवन को 2 मीनिंग है। लेकिन ध्यान करने वाली बात है, हिब्रू में होने दो, ग्रीक में होने दो, हेवन को एक ही वर्ड है और क्लाउड को जो बादल है उसके लिए भी एक ही वर्ड है। इवन ग्रीक में भी सेम है। अभी हेवन को हम लोग जो स्काई, हमको जो दिखने वाला हेवन है उसको हम लोग आकाश बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्काई बोलते हैं। वो स्काई को भी शमाइम बोलकर वर्ड आता है हिब्रू का। इवन इनविजिबल रेल्म को, मतलब जिधर परमेश्वर नहीं दिखता है, हमको नहीं देख सकते हैं, उस रेल्म को भी शमाइम बोलकर ही वर्ड आता है। ऐसे ही बादल के लिए भी देखिए B.on या B.on बोलकर वर्ड आता है जो है, वो क्लाउड्स के लिए सेम वर्ड यूज किया है। इवन परमेश्वर का ग्लोरी होने दो या नॉर्मल बादल होने दो, दोनों के लिए सेम वर्ड यूज किया है।
तो इधर आकाश को मेघों से छा देता है। इधर आकाश बोल के हिंदी में क्लियर वर्ड है आकाश, हम लोग देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में जाने के टाइम में उधर हेवेंस बोल के आता है। देखिए हेवेंस बोलेगा तो इनविजिबल रिल्म नहीं है, हेवेंस बोलेगा तो भी आकाश है। इंग्लिश में हेवेंस लिखा है क्योंकि वो हिब्रू का वर्ड सेम यूज किया शमाइम, इसके वजह से। तो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास लगाता है। अभी इधर जो ये मेघ या बादल होने दो, ये नॉर्मल बादल के बारे में हम लोगों ने 3 वचन मैंने इधर दिखा दिया। तीनों वचन ये नॉर्मल बादल के बारे में बात करते हैं, जो सामान्य बादल है या नेचुरल बादल है। अभी दूसरा इसमें पॉइंट ध्यान करने वाले हम लोग, परमेश्वर की महिमा या ग्लोरी क्लाउड बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर का महिमा प्रकट होने के टाइम में भी एक बादल का जिक्र आता है। वो बादल ये नॉर्मल बादल के जैसा नहीं है, उसके बारे में वचन ध्यान करेंगे। निर्गमन 13 का 21 पढ़ेंगे, एक्सोडस 13:21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभों में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभों में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। आमीन। निर्गमन 13:21 में यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में बोलकर हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में वर्ड डाला देखिए, एंड द लॉर्ड वेंट बिफोर देम बाय द डे इन ए पिलर ऑफ क्लाउड बोल के लिखा है, क्लाउड बादल। ओके, मेघ हिंदी का वर्ड आया, क्लाउड बोल के लिखा है। ये जो क्लाउड है, अभी नॉर्मल क्लाउड देखते हैं, उसके बारे में इधर बाइबल बात नहीं करती है, इसको हम लोग पहले जानने गए। क्यों? रीजन क्या है कि ये इंसिडेंट कभी का है, जब इजिप्ट से इजराइल लोगों को परमेश्वर उनको बाहर लेके आ रहा था, वो टाइम पे परमेश्वर उनको दिन पे बादल को जैसा छाकर, बादल मतलब उनको धूप नहीं लगने का है, उनको थकावट नहीं होने का है, उस रीजन से परमेश्वर स्वयं वो ग्लोरी में उनके ऊपर छाया हुआ था बोलकर वचन बता रहे। इधर मेघ के खंबे में, मेघ मतलब क्लाउड या बादल को कंपेयर किया है। ये नॉर्मल बादल नहीं है, मतलब उनको कुछ भी उनके ऊपर ऐसा वाला तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको कुछ भी थकावट नहीं होना चाहिए। ऐसा होकर परमेश्वर की ग्लोरी को चाहकर उनके ऊपर, उनको छाया के जैसा उनके ऊपर प्रकट हुआ था। वही सेम अगर इनको देखेगा, इजिप्ट लोग पीछे कर रहे थे इनका, उनको ये सिचुएशन नहीं था, उनको नॉर्मल बादल विजिबल था। लेकिन ये स्पेशली ये कुछ लाख है, मोर देन 40 लाख लगता है मेरे को, उतना इजराइल लोगों को इजिप्ट से बाहर लेके आने के टाइम में वो मेघ के बादल के जैसा परमेश्वर इसको छाकर, मेघ के खंबे के जैसा बोलकर हिंदी में लिखा है, खंबे में, और रात को देखिए उजाला देने के लिए आग के खंबे में, मतलब ये भी ग्लोरी है। इधर भी आग के खंबे में जो कंपेयर कर रहा है, ये परमेश्वर की ग्लोरी है। खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। दोनों टाइम में थकावट नहीं होने का है, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होने का। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ओल्ड टेस्टमेंट में मैं जो हूँ होता परमेश्वर स्वयं क्या करते हैं, उनको एक आग के खंबे के जैसा एंड मेघ के खंबे के जैसा उनके साथ आगे चला फिर कर रहा था। इंग्लिश में लिखा है पिलर ऑफ क्लाउड एंड पिलर ऑफ फायर बोल के लिखा है। इसका मैंने ग्रीक वर्ड भी डाला है, देखिए निर्गमन 13:21 में याहवे चल रहा था, स्वयं परमेश्वर याहवे कैसे चल रहा था कि इन कॉलम ऑफ क्लाउड ऑन, वर्ड सेम है नॉर्मल बादल के लिए, लेकिन इस संदर्भ में अप्लाई करने के टाइम में मालूम पड़ता है कि ये नॉर्मल क्लाउड नहीं है बोलकर। तो निर्गमन 13 का 21 में हम लोगों ने पढ़ा, महिमा, परमेश्वर की महिमा जब भी दिखाई देती है वो टाइम पे बादल की जिक्र आता है, वो जो नॉर्मल क्लाउड नहीं है। उसके बाद निर्गमन 40 का 34-35 भी पढ़ेंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गए और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। आमीन। निर्गमन 40, 34-35 में वापस इधर बादल की जिक्र आता है, लेकिन इधर हमको क्या देखने के लिए मिलता है? यहोवा का तेज को देखने के लिए मिलता है। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गए। देखिए परमेश्वर वो जो मिलाप वाला तंबू बनाया था, वाचा का संदूक बोलते हैं हम लोग, जब भी उसमें उसका प्रेजेंस आ रहा था, वो टाइम पे ऊपर से ये बादल घेरा हुआ हमको देखने के लिए मिलता है। इवन निर्गमन 19 चैप्टर में मैं बोला,
जब भी मूसा परमेश्वर का प्रेजेंस में गया था, वो पूरा पर्वत परमेश्वर का महिमा में या वो बादल में छाया हुआ था। तो ये जो बादल की बात कर रहे हैं पहला थिस्सलुनीय में हम लोग ध्यान करने वाले हैं, दैट इज नॉट ए नॉर्मल क्लाउड। अभी जो हम देखते हैं ऐसा वाला क्लाउड नहीं है। बाइबल क्लियरली बताता है कि परमेश्वर की महिमा जब भी प्रकट होती है, वो बादल को कैसा कंपेयर किया, वचन है, क्योंकि वचन को वचन से हम लोग ढूंढने का है। वचन को बाहर लेके जाकर कोई एक प्रॉफिट आकर उसने ये प्रकट किया, इसने ये प्रकट किया बोलेगा तो वो झूठ है, क्योंकि वचन को खोलने का चाबी और एक वचन है। एक जगह में अगर ये वचन बोला रहेगा तो उसको और एक जगह में वचन ढूंढ कर ही हम लोग उस चाबी को खोलना चाहिए। ये बाइबल का प्रिंसिपल है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज इधर तोड़ा उधर तोड़ा अलग अलग जगह में रखा हुआ है, ताकि कौन ढूंढते हैं ना उनको परमेश्वर दिखाएगा, ढूंढ कर चाबी डालकर क्या करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए। तो इधर निर्गमन 40:34 में भी तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। बादल इधर जो ग्लोरी प्रकट होने के टाइम में आया हुआ बादल के बारे में बात करता है। उसके बाद 35 वचन में भी सेम वचन देखिए, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उससे प्रवेश ना कर सका। जब तक वो प्रभु का, यीशु मसीह का या परमेश्वर यहोवा का वो जो तेज उस तंबू में भरा हुआ था, वो टाइम पे ऊपर से उस बादल ने उसको कवर करके रखा था। अभी वो कैसा बादल था मूसा जानता है, वो टाइम पे इजराइल लोग जानते हैं, हमने नहीं देखा है, लेकिन हमको क्या है, वचन है हमारे पास। वो पहला थिस्सलुनीय 4:17 में हमारे लिए जो बादल जो बोला गया हुआ है, परमेश्वर के ग्लोरी प्रकट होने का, हमारा महिमाकरण के टाइम में होने वाला उस बादल के बारे में पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं, देन द क्लाउड covered the tabernacle of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle, and Moses was not able to enter the tabernacle of the meeting because the cloud rested above it and the glory of the Lord filled the tabernacle. जब तक वो क्लाउड, परमेश्वर का क्लाउड जो छाया हुआ था, परमेश्वर की ग्लोरी उधर उस टैबरनेकल में था बोलकर बाइबल हमको क्लियरली बताता है। क्लाउड के लिए हिब्रू वर्ड सेम है, ए ऑन बोलकर। नेक्स्ट और एक वचन भी ध्यान करेंगे हम लोग, पहला राजा 8:10-11 पढ़ेंगे। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, तब यहोवा के भवन में बादल बर आया, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़ा ना रह सका, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। आमीन। फर्स्ट पहला राजा या फर्स्ट किंग्स 8:10-11 में भी सेम वचन है। देखिए, जब याजक पवित्र स्थान से निकले, ये जो तंबू का सिस्टम क्या था, पवित्र आंगन था, पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था। जब याजक क्या करते हैं, पवित्र स्थान से निकल जाते हैं, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। देखिए इधर यहोवा का भवन में बादल भर गया, ये परमेश्वर का जब भी ग्लोरी प्रकट होता है। नेक्स्ट 11 वर्ड में हमको मिलता है, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। अभी 11 वचन में ध्यान दे दो, बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। जब भी परमेश्वर को वो बादल उधर उतर के आ रहा था, वो टाइम पे क्या बोलते हैं वचन, याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके। वो याजक लोग उधर खड़े ना रह सके बोलते हैं। ऐसा वाला ग्लोरियस क्लाउड है वो, दिस इज नॉट द नॉर्मल क्लाउड। ओके, ग्लोरियस क्लाउड के बारे में बाइबल बात करते हैं, क्योंकि यहोवा का तेज, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी यहोवा के भवन में भर गया था। और जब भी ये ग्लोरी भर जाती है, वो आजू बाजू में भी या उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाक है। पाकसी के अलावा कोई भी परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकते हैं। नए नियम में भी सेम है। अभी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं बोलकर पाप की जीवन बिताते रहेंगे तो हम उस ग्लोरी में एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है, या परमेश्वर को वो अशुद्ध और शुद्ध दोनों एक साथ मिल के चलाने के लिए भी नहीं होएगा। यीशु का लहू हमको धोकर शुद्ध करता है, 100% राइट है, लेकिन हमको बाद में भी हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन का जिंदगी, वही हम लोग लगातार विश्वास के बारे में ध्यान किया था, चलने के बारे में हमको सीखने के लिए मिलता है। तो इधर भी सेकंड, ये फर्स्ट किंग 8:10-11 ये किसके बारे में था, सोलोमन राजा था। जब भी टेम्पल बांधता है वो टाइम की बात कर रहे हैं। इधर सोलोमन राजा के टाइम में भी सेम इंसिडेंट हुआ है जो मूसा के टाइम में हो रहा था बार बार, इधर भी होता है। जब भी फर्स्ट टेम्पल बांधा था
वो टाइम पे वो टेम्पल के अंदर जो ग्लोरी उतर के आता है और वो लोगों ने ये तेज को देखा है, ये बादल को देखा है। एजेकियल 10 का 4वां वचन में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, उधर भी लिखा है द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड फिल्ड द टेम्पल बोलकर, उधर भी सेम बादल की जिक्र आता है जो नॉर्मल बादल नहीं है। अभी क्लाउड के लिए ग्रीक वर्ड क्या है हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अभी नया नियम का वचन में ध्यान करने वाले। अभी हम लोगों ने देखा ओल्ड टेस्टमेंट का वर्सेस, अभी न्यू टेस्टमेंट ग्रीक है। क्लाउड के लिए नया नियम में नेफेल बोलकर वर्ड आता है। हम लोग मत्ती 17 का 5 वचन पढ़ेंगे। वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें चा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमेन। इसकी सुनो। आमेन। मैथ्यू 17:5 में ध्यान दे दो। ये कविता यीशु मसीह का रूपांतर जब होते हैं, यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर याकूब, यूहन्ना और पेत्रस को लेकर गए थे, वो टाइम पे ये रूपांतर के टाइम में भी हमको नया नियम में बादल पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये बादल भी नॉर्मल बादल नहीं है। क्या बोलते हैं वचन? वह बोल ही रहा था देखो एक उजले बादल ने, इधर वर्ड ऐड हुए उजला। उजला मतलब क्या है? ग्रीक का वर्ड डाला मैंने, लुमिनियस बोलते हैं। लुमिनियस मतलब इट इज फिल्ड विथ लाइट, एक ऐसा ब्राइटनेस है, फुल ब्राइट लाइट है, ब्राइट। वो ब्राइट लाइट अभी का हमारा व्हाइट शर्ट भी या कुछ उजाला से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसा वाला ब्राइट लाइट है। या फिगरेटिव या ब्यूटी को कंपेयर किया गया हुआ है। ये जो ग्रीक का वर्ड क्लाउड, लुमिनियस, क्लाउड मतलब नेफेल है, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? एक उजले बादल ने, मतलब ब्राइट एक क्लाउड इधर कंपेयर किया है। ये ब्राइट क्लाउड ये क्लाउड नहीं है। वापस इधर भी नया नियम में वचन मिलता है कि जब भी प्रभु के साथ प्रभु का महिमाकरण होता है, वो टाइम पे भी उजले बादल की हमको इधर पढ़ने के लिए मिलता है। उजले बादल ने उन्हें चा लिया, और देखो उस बादल में से, मतलब क्या है कि परमेश्वर का प्रेजेंस है बोलकर मीनिंग है उधर। परमेश्वर का प्रेजेंस, ये बादल का जिक्र आता है। देखिए उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे से मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इधर यीशु मसीह का सुनने के लिए वो आवाज आकर गवाह बन रहा है। ये आवाज और एक परमेश्वर है बोलकर दिखाने के लिए नहीं है। आज ट्रिनिटी वाले गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मैथ्यू, आज यूहन्ना 12वें चैप्टर में देखा, उधर भी एक इंसिडेंट हमको मिला। उधर बोलते हैं यीशु मसीह ने, वो आवाज आया था मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। अभी ये भी आवाज आया था, याकूब, यूहन्ना और पेत्रस ने सुना है, क्योंकि 3 गवाह को परमेश्वर लेके गए थे उधर, ताकि पुत्र की सुनने के लिए। पुत्र ही सब कुछ है। अभी पुत्र ने जो बोला वो करना के लिए एक इधर क्या करता है, वो उजला बादल से, मतलब उस ग्लोरी से एक वॉइस आकर टेस्टिफाई करता है कि यीशु मसीह का सुनने के लिए। यीशु मसीह के बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं है, मतलब व्यक्तिगत होकर नहीं आने वाले हैं। फाइनल रेवलेशन है प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर का। तो मैथ्यू 17:5 में भी जो बादल का जिक्र आता है, ये उजला बादल बोलकर इधर उल्लेख है। अभी प्रेरितों का काम 1 का 9 भी पढ़ेंगे हम लोग। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आमेन। प्रेरितों का काम 1 का 9 में यीशु मसीह का स्वर्गीकरण के बारे में, जब भी 40 डेज रोज आकर चेले लोगों को मिल रहे थे यीशु मसीह, रिजरेक्शन होने के बाद भी, ये आखिर वचन इधर मिलता है हमको प्रेरितों का 1 का 9 में। क्या होता है देखिए, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। ये नॉर्मली पढ़ने के टाइम में हम सोचेंगे कि ये नॉर्मल बादल, ऐसा ऊपर देखते देखते वो बादल ने छा गया है। दिस इज नॉट नॉर्मल बादल, ये ग्लोरिफिकेशन, मतलब प्रभु की महिमा में जाना, वापस वो महिमा में एक होने के बारे में बाइबल बात करती है। इंग्लिश में लिखा है देखिए, नाउ व्हेन ही हैड स्पोकन दीज थिंग्स व्हाइल दे वॉच्ड ही वाज टेकन अप एंड ए क्लाउड रिसीव्ड हिम। अब ये क्लाउड कैसा रिसीव करेगा? नॉर्मल क्लाउड किसी को रिसीव करेगा नहीं करता है। क्लाउड रिसीव करेगा मतलब वो यीशु मसीह को उस महिमा का ग्लोरी में एक हो गया बोलकर मीनिंग है। मतलब वो ग्लोरी हम लोग फिलिपियों 2 चैप्टर में कुछ पढ़ने के टाइम में पौलुस बोलता है उधर, उसने अपनी महिमा को छोड़कर एक नॉर्मल दास का रूप धारण कर वो उतर के आया था। तो अभी क्या होता है, 40 डेज का बाद वापस क्या करता है, उसी ग्लोरी में समा जाता है, उसी ग्लोरी में मिल जाता है यीशु मसीह, जो उसका एंशिएंट ऑफ डेज बोलकर आगे वचन आएगा, उसको भी ध्यान करेंगे हम लोग। तो एक क्लाउड रिसीव्ड हिम आउट ऑफ द देयर साइट,
क्लाउड रिसीव्ड मतलब महिमा में, वापस उसी महिमा में प्रभु एक हो गया बोलकर उसका मीनिंग आता है। तो इधर ग्रीक का वर्ड डाला है, ही वॉज ऑन लिफ्टेड एंड नेफेल क्लाउड अंडरगोट हिम फ्रॉम द व्यूवर्स, उनका आंखों से गायब हो गया। उसके बाद अभी वही आखिर था, फर्स्ट कमिंग उधर फुलफिल है जब ये ऊपर उनके साथ वो क्लाउड में एक हो गया। अभी सेकेंड कमिंग बाकी है, उसी क्लाउड से प्रभु वापस बाहर आएंगे, ये जो हम ध्यान करने वाले हैं, बादलों पर उठा लिया जाएंगे, उसी का मीनिंग है। ओके, दानियल 7:13 भी पढ़ेंगे हम लोग। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। आमीन। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। आकाश के बादलों में नहीं है, आकाश के बादलों समेत मतलब वो वही ग्लोरी में आने के बारे में बात कर रहा है। इवन 13 वर्ड्स में इंग्लिश में देखे ऐसा बोला, आई वॉज वॉचिंग इन द नाइट विजन्स एंड बिहोल्ड वन लाइक द सन ऑफ मैन कमिंग विद द क्लाउड्स ऑफ हेवन, बोलते हैं विद द क्लाउड्स मतलब वो महिमा में आ रहा था बोलकर मीनिंग है। विद द क्लाउड्स मतलब वो बादल के ऊपर चल के आया बोलकर नहीं है, विद द क्लाउड्स मतलब वो महिमा में आ गया, महिमा में आया। यही किधर होते, किधर कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों, अभी एक्ट्स 1:9 पढ़ा हम लोगों ने, जब भी बादल ने उसको रिसीव किया एक्ट्स 1:9 में। और ये दानियल यीशु मसीह का फर्स्ट कमिंग का पहले का वचन है, मतलब वो ऑलरेडी परमेश्वर ने बोला हुआ है ऐसा होएगा। ओके, विद द क्लाउड्स ऑफ हेवन एंड ही केम टू द एंशिएंट ऑफ डेज, इंग्लिश में क्लियर है वर्ड एंशिएंट ऑफ डेज। लेकिन अभी पिक्चर क्या बनाते हैं, बुढ़ा व्यक्ति को एक चित्रित करते हैं, आजकल कितना से यूट्यूब में वीडियो देखते रहेंगे आप लोग। एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, यीशु मसीह आ रहे हैं उसके पास में और एक कबूतर का इमेज बना रहे हैं, बोलते हैं कि ये एक परमेश्वर है बोलते हैं हम भी वही विश्वास करते हैं बोलते हैं। लेकिन इधर वचन बोलते हैं एंशिएंट ऑफ डेज, मतलब वो एंशिएंट ऑफ डेज मतलब बिफोर द टाइम लिमिट स्टार्ट हो गया था कभी ये सृष्टि से भी पहले का बारे में बता रहे। एंशिएंट ऑफ डेज में प्रभु क्या करते हैं, उस महिमा को वापस जाते हैं बोलकर इधर बताता है। एंड दे बॉट हिम नियर बिफोर हिम बोलकर बोला है। इधर मैंने इसका भी हिब्रू का भी वर्ड डाला, देखिए विद क्लाउड्स बोलकर आता है। विद क्लाउड्स मतलब वो महिमा का बादल के बारे में बात करता है भाई, दिस इज नॉट ए नॉर्मल क्लाउड। ओके, अभी मैथ्यू 24:30 में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। ये पहले का पॉइंट हम लोगों ने दानियल का ध्यान किया था एक्चुअली, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में बादल को पहचानने के लिए मैंने टाइटल डाला, उसका एक्सप्लेन नहीं किया था। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में जो बादल का जिक्र है वो दानियल 7:13 में ऑलरेडी हमको मिलता है। यीशु मसीह का पहले कमिंग का से भी पहले उसको मेंशन किया हुआ है। ओके, बादलों समेत आ रहा है, विद द क्लाउड्स मींस दैट ग्लोरी। उसके बाद मैथ्यू 24:30 भी पढ़ेंगे हम लोग। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। मैथ्यू 24:30 यीशु मसीह का सेकंड कमिंग के बारे में वचन है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। आकाश मतलब स्काई, लेकिन इसका ग्रीक वर्ड है उरानोस। उरानोस मतलब इनविजिबल रेल्म में हेवन भी होता है, आकाश भी होता है जो अभी देख रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट में पड़ेगा तो इसको ये हमको देखते हैं कि विजिबल जो स्काई है उसके लिए दिख रहा है इधर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा बोलते हैं पहले। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। हर एक कुलों के लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे, मतलब चिन्ह दिखाई देगा। कुछ चिन्ह हमको दिखाई देगा यीशु मसीह का आने से पहले। दिन नहीं मालूम है, कंफ्यूजन नहीं हो जाओ। प्रभु ने मैथ्यू 24:36 में बोला है वो दिन और वो समय कोई भी नहीं जानता है, लेकिन आने के टाइम में वो चिन्ह दिखाई देगा, वचन बता रहा है। क्योंकि तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और विश्वास के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। यही वचन है सेम 1 थिस्सलुनीक 4:17 में। आकाशों के बादलों पर मतलब वो ग्लोरी प्रकट होएगा, मतलब वो स्टेट जो हम लोगों ने निर्गमन में देखा, 1 किंग्स में देखा, वो सेम स्टेट में यीशु प्रकट होएगा बोलकर बाइबल बता रही है। जैसा यहोवा परमेश्वर प्रकट हो रहा था वो तंबू में,
और जो बादल उसको छाया करता था, ये सेम सिचुएशन, सेम रेल्म, सेम क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिचुएशन रहेगा बोलकर इधर भी मैथ्यू 24:30 में बता रहा है। आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, देखिए, देन द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन विल अपीयर इन हेवन एंड देन ऑल द ट्राइब्स ऑफ द अर्थ विल मॉर्न एंड दे विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग ऑन द क्लाउड्स। देखिए, कमिंग ऑन द क्लाउड्स है। हम लोगों ने देखा दानियल 7:13 में वो क्या करता है, विद द क्लाउड्स बोलकर आता है वर्ड, बादलों समेत आ रहा था। अभी इधर दिखाई देने के टाइम में देखिए ऑन द क्लाउड्स, मतलब वो ग्लोरियस क्लाउड है, ग्लोरियस क्लाउड ऑन द क्लाउड्स ऑफ हेवन विथ पावर एंड ग्रेट ग्लोरी। जब भी ग्रेट ग्लोरी का वर्ड आता है वो कॉन्टेक्स्ट में हम लोग वो क्लाउड को लेने के टाइम में ये नॉर्मल क्लाउड बोलकर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। तो इस बात में इधर हमको क्लियर मिलता है। ग्रीक का वर्ड है कमिंग ऑन द क्लाउड्स, मैंने वो भी डाला है क्योंकि ट्रांसलेशन में एरर नहीं होने का इसके लिए। इंग्लिश में ऑन द क्लाउड्स, ग्रीक का वर्ड का मीनिंग भी सेम आता है। देखिए, ऑन द क्लाउड्स ऑफ द हेवन विद द एबिलिटी, मतलब पावर, एंड एस्टीम्ड ग्लोरी बोलकर आता है। एस्टीम्ड ग्लोरी मतलब पूरा महिमा के साथ यीशु मसीह सेकंड कमिंग में प्रकट होने वाले हैं। और वचन नेक्स्ट, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में बादल के बारे में मरकुस 13 का 26 वचन में पढ़ेंगे हम लोग। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। मरकुस 13:26 भी सेम वचन है। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। ये इधर भी जो बादल का शब्द आ रहा है, ये भी ग्लोरियस महिमा प्रकट होने के टाइम में जो परमेश्वर का उजला बादल भी बोल सकते हैं हम लोग, जो मैथ्यू 17:5 में हम लोगों ने देखा, उजला बादल मतलब वो एक ग्लोरी, एक अलग रीति का एक ये रहेगा, परमेश्वर का कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, हमको मेरे को लगता है। तो इसके लिए देन दे विल सी द सन ऑफ मैन कमिंग इन द क्लाउड विद द ग्रेट पावर एंड ग्लोरी। इन द क्लाउड्स ग्रेट पावर एंड ग्लोरी, मतलब महिमा प्रकट होने के टाइम में जो बादल दिखाई देने वाला है, उस बादल की बात कर रहे हैं जो इजराइल लोगों को इजिप्ट में बाहर लेने के टाइम में जैसा उनके ऊपर वो छाया हुआ था बादल, जैसा मूसा एक्सोडस 19 चैप्टर में परमेश्वर के प्रेजेंस में था, वो टाइम पे छाया हुआ बादल, जैसा वो टैबरनेकल में जब भी परमेश्वर का ग्लोरी उसमें उतर आया था, वो टाइम पे छाया हुआ बादल, वो सेम बादल की बात कर रही है बाइबल। कितनी एक अच्छी बात है ना, हमको ये प्रकट हो गया। मतलब वो वचन ध्यान करने के टाइम में ये कौन सा बादल है बोलकर मैं आज तक किसी का मुंह से नहीं सुना है। वो बादल के बारे में प्रीच करते हुए मैंने नहीं सुना है, लेकिन वचन स्टडी करने के टाइम में ये मिली हुई बात मैं इधर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये जो क्लाउड्स है नॉर्मल क्लाउड्स नहीं है, दिस इज समथिंग ग्रेट ग्लोरी को दिखा रहा है परमेश्वर का। कमिंग इन द क्लाउड्स विद द एबिलिटी मच एंड एस्टीम्ड ग्लोरी। सेम हम लोग मरकुस पहले भी ध्यान किया था, मैथ्यू 24:30, मरकुस 13:26 में भी ग्रेट ग्लोरी के बारे में बात कर रहे हैं। मरकुस 14:62 भी पढ़ेंगे, पेज नंबर 19। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। आमीन। मरकुस 14:62 में ये कभी कहते हैं जब यीशु मसीह को पकड़ा था क्रूस में चढ़ाने के लिए, वो टाइम पे यीशु मसीह सेकंड कमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह का फर्स्ट कमिंग का काम शारीरिक जो डेथ था, क्रूसिफिक्शन, वो ऑलरेडी नहीं हो गया था। उसको क्वेश्चनिंग करने के टाइम में सेकंड कमिंग के बारे में यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं। देखिए, यीशु कहता है उनको कि यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठे। सर्वशक्तिमान के दाहिने मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है सन ऑफ मैन सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द पावर, अधिकार बोलते हैं। अभी बहुत से लोग क्या बोलते हैं, पिता के बाजू में बैठा है, लेकिन नहीं, गलत है, पिता के बाजू में नहीं बैठा है, सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठा है। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि सर्वशक्तिमान के दाहिने, मतलब इंग्लिश का वर्ड में मिलता है इसमें, मैंने ये भी डाला है, ग्रीक का भी ट्रांसलेशन डाला है। देखिए, एबिलिटी, पावर, अधिकार। अधिकार का दाहिने बैठा मतलब क्या है कि उसने मनुष्य का पुत्र होकर हर एक काम किया हुआ बात को दर्शाता है। यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं कि किसके दाहिने, देखिए सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठा है, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। ये कौन, किसको बोल रहे हैं? जब भी यीशु मसीह के ऊपर डेथ सेंटेंस देने वाले थे, उनको बोल रहे हैं कि वो लोग भी देखने वाले हैं।
अभी एक इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मालूम है, जितने लोग मरे हैं वो सब लोग 6000 साल से जितने लोग भी मरे हैं ना, वो सब लोग प्रभु के महिमा में आने के टाइम में देखने वाले हैं। यीशु मसीह इधर वही उनको बता रहा है, यीशु मसीह उधर दाहिने जाकर बैठने वाला और उसके बाद आकाश के बादलों के साथ आते देखेगा बोलते हैं। मतलब ग्लोरी में आने के टाइम में इस दुनिया में सब लोग जो लोगों ने अंगीकार किया नहीं किया वो लोग उसका कमिंग देखेंगे, लेकिन उसके साथ एक नहीं हो सकते। एक होने का है तो पवित्रता मांगता है। तो 62 का वचन में इंग्लिश में बोल रहा है, जीसस सेड आई एम एंड यू विल सी द सन ऑफ मैन सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ द पावर एंड कमिंग विद द क्लाउड्स ऑफ हेवन। क्लाउड्स ऑफ हेवन मतलब ग्लोरियस क्लाउड है, आकाश का क्लाउड नहीं है जो हम लोग स्काई देखते हैं उसके क्लाउड की इधर बात नहीं हो रही है। क्लाउड्स ऑफ हेवन मतलब परमेश्वर की ग्लोरी या महिमा का बादल को कंपेयर करके इधर वचन बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रकाशित वाक्य 1 का 7 भी पढ़ेंगे हम लोग। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में भी बादल के साथ आने वाला है। 7 का मैंने इंग्लिश में रहा, बिहोल्ड ही इज कमिंग विद क्लाउड्स। विद क्लाउड्स किधर देखा हम लोग? दानियल 7:13 में देखा। विद क्लाउड्स मतलब ये बादल की बात नहीं कर रही है, महिमा का ग्लोरियस बादल उसके साथ आने वाला है। मतलब परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली बोलो तो मीनिंग है इसका। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था। हम लोगों ने अभी मरकुस 14:62 में पढ़ा। उधर वचन क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह उधर वो लोगों को बोला था कि आकाश के बादलों में आने का वो लोग देखेंगे बोलकर बोला था। उसी को टेस्टिफिकेशन हो रहा है प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में। क्या बोल रहे वचन? वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। यीशु मसीह को सब लोग, क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रकट होएगी वो टाइम पे देखने वाले हैं और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। वो टाइम पे छाती पीटते हैं बोलकर मैथ्यू 24 में भी है, प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में भी बोलते हैं सब लोग छाती पीटने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय है। बिहोल्ड ही इज कमिंग विद क्लाउड्स एंड एवरी आई विल सी हिम इवन दे हु पियर्स्ड हिम and all the tribes of the earth will mourn because of him, even so amen। amen मतलब ये जरूर होएगा बोलकर amen फुल स्टॉप है उधर। देखिए जिधर जिधर amen आता है 100% वो होने वाला ही है। रोमन्स 9:5 में बोलते हैं मसीह सबके ऊपर परमेश्वर है, amen बोलते हैं। मतलब क्या है? मसीह ही परमेश्वर है। उसके बाद रोमन्स 1:25 में भी सृष्टिकर्ता ही परमेश्वर एक ही बोलकर उधर भी आमीन आता है। बहुत सा जगह में आमीन आमीन वर्ड आता है। आमीन मतलब 100% कंफर्म ऐसा ही होएगा। अभी जो प्रकाशित वाक्य 1 का 7 में बोला है ना, सब लोग छाती पीटने वाले हैं। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं अभी, सब लोग क्या करेंगे? उस दिन छाती पीटेंगे, देखेंगे, सब लोग देखेंगे यीशु मसीह का आगमन को। और ये क्या होएगा? विजिबल होएगा। ये ऐसा नहीं है कि सीक्रेट लेकर कलीसिया को उठा लिया जाएगा बाद में से वापस आएगा, ऐसा नहीं है, वो पूरा झूठ है। बाइबल क्लियरली बता जाए कि उद्धार का दिन है, यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग, जिस साल्वेशन डे बोलते हैं। आज जो हम लोग साल्वेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, द डे ऑफ द साल्वेशन इज सेकेंड कमिंग। वो किधर होएगा? बादलों पर आने के बारे में बात कर रहे हैं। इधर भी ग्रीक का वर्ड है विद द क्लाउड आता है, मेटाटोन नेफेलियन मतलब वो विद द क्लाउड, वो बादल में परमेश्वर प्रकट होने वाले। अभी और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग मैथ्यू 25:31 ना। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आमीन। ये वचन क्यों डाला है कि इसमें अपनी महिमा का सिंहासन बोलकर बताता है प्रभु यीशु मसीह। हमको गॉस्पेल्स में पिता की महिमा में आने वाला है, पिता का ग्लोरी में आने वाला है, ऐसा वचन मिलते हैं। लेकिन ये वचन मैथ्यू 25:31 में जब जजमेंट करने वाला है, वो टाइम पे वचन का जो डिफरेंस ध्यान करो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, देखिए उसी की खुद की महिमा में आएगा, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ। तो वह
अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आप लोग प्रकाशित वाक्य 3:21 पढ़ो, उधर वचन बोलते हैं कि यीशु मसीह ने जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गए बोलते हैं। जय पाकर पिता का सिंहासन को क्या किया, उस अधिकार को पा लिया मनुष्य को पुत्र होकर। लेकिन मैथ्यू 25:31 ध्यान दे दो, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, महिमा किसकी है, स्वयं उसी की है, महिमा में आएगा, और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन, सिंहासन किसका है अभी, प्रभु यीशु मसीह का ही है, महिमा का सिंहासन उसी का है, क्या कहेगा, उस पर विराजमान होगा। इंग्लिश में लिखा है when the son of man comes in his glory, देखिए इस ग्लोरी एंड ऑल द होली एंजल्स विद हिम, all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory। दो जगह में रिपीटेडली बोला है इस ग्लोरी, प्रभु यीशु मसीह का ये महिमा है। ग्रीक का वर्ड भी डाला है समझने के लिए, एस्टीम्ड ग्लोरी ऑफ हिम बोलते हैं, स्टार्टिंग में हाईलाइट किया, सेकंड नीचे भी हाईलाइट किया, देखिए थ्रोन ऑफ एस्टीम्ड ऑफ ग्लोरी ऑफ हिम। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, कुछ भी ये नहीं है, सही से इंटरप्रिटेशन किया गया वचन, प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएंगे, उसे अपनी महिमा में आएंगे, मतलब वो पूरा अधिकार के साथ प्रकट होने वाले हैं। और वो दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, अंतिम जो स्टेप है उद्धार का, हमारा 100% महिमाकरण या ग्लोरिफिकेशन में हम लोग एक होने वाले हैं। जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग भी भागीदार होंगे, बाइबल क्लियर बताता है। अभी हम लोग, मैं फिर से जाएगा, पहले थिस्सलुनीयों 4:17 पढ़ेगा फिर से। सिर्फ हम लोगों ने ध्यान किया था आज क्या है, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यीशु के आने पर विश्वासियों के साथ क्या होगा। जो मरे हुए हैं, मसीह में सोए हुए हैं, नो डाउट है, वो लोग तुरई पूंगेंगे, वो लोग भी उठेंगे, उनको भी क्या होएगा, महिमा का शरीर मिलेगा, मतलब वो ग्लोरिफिकेशन में मिलेंगे प्रभु के साथ। 17 वचन में हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उठा लिए जाएंगे, ये वर्ड को लेकर आज रैप्चर प्रीच कर रहे हैं। उठा लिया बोल के जो वर्ड है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है कॉट अप। रैप्चर आता ही नहीं है किधर भी, ये रैप्चर ही लैटिन वर्ड है, रैप्चर बोल के वर्ड है ही नहीं है बाइबल में। ओके, वो आया वो लैटिन ट्रांसलेशन है, जैसा पास्टर बोल के बाइबल में वर्ड नहीं है, पास्टर लैटिन वर्ड है, शेफर्ड बोल के है पोइमेनस, लेकिन आज पूरा का पूरा रोमन सिस्टम के अंदर अपने आप को पास्टर बोलकर टाइटल डालकर घूम रहे हैं। सेम वैसे ही है, रैप्चर बोल के बाइबल में वर्ड नहीं है, बाइबल में वर्ड है कॉट अप। कॉट अप मतलब क्या है कि इसका वर्ड मैंने इधर डाला है, देखिए इसका ग्रीक वर्ड आता है अर्पेसो। अर्पेसो मतलब ट्रांसलेटेड एज स्नैच्ड अवे, और कॉट अप मतलब स्नैच्ड अवे मतलब क्या है कि उसको टू सीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा रहेगा, सीज करना मतलब क्या है कि एक ताला लगाकर उसको लॉक लगाकर उसको क्या करते हैं, कवर करके उसको सील मारते हैं, उसको सीज बोलते हैं। ऐसे ही क्या होएगा हमारे साथ, हमारा स्टेट जो बदलेगा, मतलब अभी जो हम लोग ये दुख में, तकलीफ में, टेंशन में जो है अभी बांधे हुए हैं, जब भी यीशु मसीह का प्रकटीकरण होएगा वो टाइम पे उसके लोग क्या करेंगे, क्षण भर में इस स्टेट से बदल कर महिमा का ग्लोरियस में एंटर होंगे, मतलब वो महिमा को धारण करेंगे। उसके बाद कभी दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, संकट नहीं है, मौत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इवन मसीह में होकर सोए हैं तो भी धारण करेंगे, जीवित है तो भी धारण करेंगे। लेकिन ये कभी होएगा, इस दुनिया का ये एंड ऑफ द एजेस बोलते हैं, मैथ्यू 28:20 मतलब लास्ट डे बोलते हैं, जॉन 6:54, 44 बहुत सा वचन है। एक ही बार आने के टाइम में उद्धार का दिन जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, उधर से प्रभु का राज्य स्टार्ट है। उसका पहले क्या करेगा, प्रभु पूरा कब्जे में लाएंगे बोलते हैं। अब फिलिपियों 3:20-21 हम लोगों ने ध्यान किया था लास्ट वीक में। पहले हर एक बात को वो सही कर बाद में हमको उसका ग्लोरी में लाएगा, ग्लोरी में हम एक होने वाले हैं। तो हरपेजो इधर जो बादलों पर उठा ले जाएंगे, बादल हम लोगों ने ध्यान किया, ये बादल जो नॉट दिस ग्लोरी, जो अभी जो भी इमेजेस दिख रहे हैं ना, उसको अभी तक माइंड में रखेगा तो उसको निकाल दो। नेक्स्ट और एक पॉइंट नीचे उधर देखो, हवा में बोलेगा तो उसके लिए भी मैंने वचन रेडी किया है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करेगा। देखिए आज सिर्फ बादलों के बारे में हम लोगों ने ध्यान किया, कितना सा वचन है बादल के बारे में, जो सच्चा वचन है, हमको परमेश्वर की ग्लोरी प्रकट होने के टाइम में कैसा बादल बोलकर उल्लेख किया, वो वचन को हम लोगों ने ध्यान किया। ऐसा ही नेक्स्ट पॉइंट है उधर, हवा में प्रभु से मिले। हवा में बोलेगा तो उसको भी मीनिंग है। हवा मतलब क्या है, अभी इधर भी हवा है, ये जो हम लोग स्टेट में बैठे हैं ये भी हवा के एरिया ही है,
इवन स्काई का नीचे जितना उसका स्टडी करेगा तो वो अलग है, कितना सा किलोमीटर तक एयर मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है, ऐसा वाला पूरा स्टडी है साइंस में जाएंगे तो। लेकिन इधर हम लोग हैं ना, अभी ये हवा का स्टेट में हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग श्वास लेते हैं, हम लोग एयर को आते देखते हैं। तो हवा मतलब ऊपर नहीं है, हवा मतलब वो सब जगह में है। तो हवा के बारे में भी अगला हफ्ते में हम लोग ध्यान करेंगे। हम लोग ने आज इधर ध्यान किया था क्या है कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मतलब वो ये बादल जो वो बादल नहीं है, ये बादल जो परमेश्वर का ग्लोरी प्रकट होने के टाइम में, परमेश्वर का तेज महिमा प्रकट होने के टाइम में जो स्टेट को बदलने वाला, मतलब वो ग्लोरियस बादल है जो एंटायर हम लोग जितना भी वचन अभी ध्यान किया और भी बहुत से वचन है, उस बादल में हम लोग क्या करेंगे। मतलब वन वर्ड में बोलूं तो ये जो स्टेट बदल कर हम लोग ग्लोरिफिकेशन या महिमीकरण में हम लोग भाग लेने के बारे में बात करते हैं बाइबल। तो उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, मतलब वो उठा लिए जाने बोलेगा तो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट होंगे हम लोग। ओके, हरपेस जो है स्नैच्ड अवे, उसका मीनिंग कॉट अप भी है। कॉट अप मतलब वो बदलने के बारे में बात करते हैं, या टू सीज, टू टेक अवे बाय फोर्स और टू कैच अप। इट इम्प्लाइज ए सडन फोर्सफुल रिमूवल। ये सडनली होने वाला एक घटना को दर्शाता है, बस उतना ही है। उठा लेंगे मतलब एक ही क्षण भर में बदलेगा हमारा। मैथ्यू में बोलते हैं ना, यीशु मसीह 24 चैप्टर में कुछ बोलते हैं, यीशु मसीह का आगमन में जैसा बिजली कटकेगी वैसा हम लोगों का ये स्टेट बदलने के बारे में होएगा बोलकर यीशु मसीह उधर बताते हैं। तो वो स्टेट को दर्शाता है। बादलों पर उठा लिए मतलब ग्लोरियस जो ये है क्लाउड है, और उसमें हम लोग एक होने के बारे में बात करते हैं वचन। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसी में सेकंड पार्ट ध्यान करने वाले हैं, हवा में प्रभु से मिले। हवा मतलब वो इंग्लिश ग्रीक का वर्ड आता है AER, एयर। अभी हम लोग जो AIR बोलते हैं, देखिए कितना मीनिंग कनेक्टेड है। ग्रीक में इसका वर्ड है AER, एयर को एयर बोलकर इंग्लिश में लेते हैं हम लोग, एयर बोल के ट्रांसलेट किया गया हुआ है। ग्रीक का वर्ड है आयर, इसका स्ट्रॉन्ग जो वर्ड आता है नंबरिंग सिस्टम में G109 है। तो प्रभु यीशु की मैं स्तुति करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की मैं महिमा करता हूँ आज का वचन भाग के लिए। आज हम लोगों ने बहुत सा वचन भाग ध्यान किया, जो 1 थिस्सलुनीय 4 का 17 में कितना सा एक बात उधर छुपी हुई है, जो पौलुस के द्वारा नॉर्मली पढ़ने के टाइम में इस समझ में नहीं आता है, लेकिन डीपली वचन में जाएगा तो हमको बहुत सा वचन से इसका प्रकटीकरण मिलता है। तो आज का इस वचन भाग का सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।